महागठबंधन कांग्रेस, आम पार्टी, समाजवादी पार्टी के हरदिल अजीज प्रत्याशी आदरणीय मनोज कुमार जी, जिन्होंने एडीजी के पद से इस्तीफा देकर दलित, वंचित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों की खिदमत के लिए ये कदम उठाया है। मैं उनके इस कदम के लिए मैं उनको दिल की गहराई से अपनी तरफ से, आप लोगों की तरफ से मुबारकबाद देता हूं और इस नजीबाद की सरजमी पर मैं आपका खैर मकदम करता हूं, आपको मुबारकबाद देता हूं। मंच पर कांग्रेस की जानिब से यहां मौजूद जिलाध्यक्ष शेरबाज जी, अनीश विशाल जी और आज की इस खूबसूरत मीटिंग में मौजूद समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष अनिल यादव जी, नूरपुर से विधायक मेरे छोटे भाई नमीर हसन जी, यहाँ से चुनाव लड़े हमारे फैसल भाई चेयरमैन का चुनाव लड़े और आज के इस बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम की सदारत कर रहे हम चाचा कहते हैं बराबर, हम सबके बुजुर्ग जिम्मेदार कामरेड रामपाल जी, समय कम है, अनिश विशाल जी और मंच पर बैठे पूरे जनपद से आए सभी आम पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी के सभी सम्मानित नेता, मेरे सामने नजियाबाद से तशरीफ लाए शहर और पूरी विधानसभा से सभी जिम्मेदार साथी, सभी बुजुर्गों और साथियों, सबसे पहले मैं नजियाबाद कुमकुम मेरी हाल में इतनी बड़ी तादाद में रमजान में आने पर, रमजान के इस महीने पर आपके आने पर मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, आपका खैर मकदम करता हूं, आपको बधाई देता हूं कि आप इस रोजे में मेरे कहने पर इतनी बड़ी तादाद में तशरीफ लाए। मैं आपका शुक्रगुजार हूं और आज ही नहीं, मैंने जब भी आपको याद किया है, नजियाबाद के आवाम को याद किया है, आप चूंकि मुझसे प्यार करते हैं और मैं भी आपसे प्यार करता हूं, आज इतनी तादाद में आपने यहाँ आकर साबित किया है कि जब आप बुलाएंगे हम नजियाबाद की आवाम आपके बुलाए पर आएंगे। इसके लिए मैं आपके दिल की गहराई से शुक्रगुजार हूं, आपको मुबारकबाद देता हूं। मैं अपने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुबारकबाद देता हूं कि हमारे बीच में अपनी कुर्बानी को देकर जो मनोज कुमार जी ने अपने पद की कुर्बानी दी है, उनको हमारे बीच भेजा। मैं इसके लिए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूं, उनका खैर मकदम करता हूं। कांग्रेस की जानिब से आज माताएं, बहनें और बहुत जिम्मेदार साथी इस मीटिंग में शामिल हुए, मैं उनका भी खैर मकदम करता हूं, उनको मुबारकबाद देता हूं। आम पार्टी की जानिब से भी सब लोग यहाँ तशरीफ लाए, मैं उनका भी खैर मकदम और मुबारकबाद उनको देता हूं। आज का विषय 3 चीजों को लेकर है, जिसके लिए आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया और 2 घंटे से आप 2.5 घंटे से हम मौजूद हैं। विषय है, क्या 24 के चुनाव के बाद हाजी तस्लीम अहमद क्या इतनी बड़ी सभा करने के लिए, आपको बुलाने के लिए टेलीफोन करने काबिल रहेगा या नहीं रहेगा? क्या उसको अधिकार प्राप्त होगा या नहीं होगा कि हम इतनी बड़ी मीटिंग कर सके या कोई चुनावी सभा हम बुला सके? इसके लिए मैंने जमा किया है, इस पर चर्चा करूंगा। 3 चीजों को लेके मैंने आप लोगों को याद किया है। सबसे पहले है कि 2024 के चुनाव में अगर इस केंद्र सरकार के खिलाफ आपने अपने वोट के बंटवारे को नहीं रोका, मेन है वोट है हमारे पास, आप वोट है, मकसद जमा करने का ये है कि आप अपने वोट के बंटवारे को रोको और इस 24 के चुनाव में अपनी पूरी मेहनत और ताकत से वोट डालकर सबसे पहले आपको और हमें मिलकर इस लोकतंत्र को बचाना है। लोकतंत्र तब बचेगा जब आप 24 में अपनी सरकार लाएंगे। दूसरा काम कि जो वोट का अधिकार है,
इसको अगर आपने कायम रखना है आगे के लिए, तो देश में सरकार में बदलाव आपको लाना होगा। तीसरा, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया है, सबसे बड़ा खुद खतरा उसको होने जा रहा है, जिससे देश चल रहा है हमारा। इन 3 चीजों को लेकर आज हम यहां जमा हुए हैं। तय करके जाना है कि वोट का बंटवारा रोक लो, जहर साफ कर लो कि गठबंधन के अलावा हमें वोट नहीं देना चाहिए। क्योंकि देश में अगर कोई सरकार बनाएगी तो वो कांग्रेस बनाएगी, और उत्तर प्रदेश में सब में बड़े पार्टी अगर है तो समाजवादी पार्टी है जो बीजेपी को रोकने का काम करेगी पूरे प्रदेश में। और अखिलेश यादव जी ने, आप लोगों की मंशा थी, मैं अपने मुस्लिम भाइयों से मुखातिब होकर कह रहा हूं कि सबसे पहले आपने हमसे कहा, पूरे प्रदेश में आप लोगों ने कहा कि अखिलेश जी से कहना, आदरणीय अखिलेश जी से कहना कि कांग्रेस से गठबंधन जरूर करें। हम विधायकों ने, बैठे स्वामी जी, सारे विधायकों ने आदरणीय अखिलेश जी से अपनी बात को रखा। उन्होंने मीटिंग बुलाई और एक विधायक से अलग भारतीय नहीं, साहब भी बैठे हैं, अनिल भी बैठे हैं, ये भी मौजूद थे। मालूम किया, सबने ये कहा कि कांग्रेस से गठबंधन होना चाहिए। आपकी बात को मान लिया गया, कांग्रेस से गठबंधन हुआ, आम पार्टी से गठबंधन हुआ। मैं ये पैगाम देना चाहता हूं, ये बात साफ करना चाहता हूं, जिसको कि यहां कहा तो और वोट की अपील की बात की गई है, और वोट की अपील मुझे करनी चाहिए थी क्योंकि समय मुझे कम मिल पाया। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग गठबंधन का प्रत्याशी हो, कहीं नहीं पूरे मुल्क में जो इंडिया गठबंधन को जिताइए, हो सकता है इस मुल्क का ये आखिरी चुनाव है। 19 तारीख को जुमे का दिन है, जुमे का दिन भी मैं कहता हूं कि एक सोच समझ कर रखने वाली व्यवस्था के तहत किया गया है। पहला चरण का चुनाव है, दूसरे चरण का भी चुनाव शुक्रवार को रखा गया है। ये साजिश का हिस्सा भी हो सकता है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा मत दें। और मैं एक बार गारंटी आप लोगों को देना चाहता हूं, क्योंकि मैं कलम का सिपाही रहा हूं। नगीना लोकसभा में वोट मैं कई गांवों में घुमा हूं, ये बात बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं। कई गांवों में सुनने में आया है कि वोट देने पे आप लोगों को डराया और धमकाया जाता है। तो मैं आप लोगों को इस मंच के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं, और बिल्कुल भी भावनाओं में रहकर नहीं कह रहा हूं, अगर इस तरह की स्थिति होगी तो पहला व्यक्ति मैं होगा जो जेल के अंदर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल सलाम नजीबाबाद को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।